अस्सलाम वालेकुम। अमजद इकबाल अमान हाज़िर खिदमत है। कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि जी मकान लिया जाए या दुकान ली जाए ताकि वहाँ से किराया आए और घर का गुज़र बसर हो। आपको पता है महंगाई का दौर है और हर शख्स चाहता है कुछ एक्स्ट्रा इनकम आती रहे जिससे किचन चलता रहे। तो मैं दोनों के आपके मकान की भी और दुकान की भी जो फॉर एंड अगेंस्ट होती हैं बातें, जो प्लस माइनस होते हैं, वो बता देता हूँ, फिर आप फैसला ख़ुद कर लीजिएगा। आप अगर दुकान लेते हैं तो लोगों का ख्याल है कि दुकान में ज़्यादा मसाइल नहीं होते। एक दुकान होती है 10 ज़रबे 20 की, 12 ज़रबे 25 की, उसमें आपने किराएदार बिठा दिया, कोई उसमें मसला नहीं है। आप हर माह उससे किराया वसूल करते हैं। वो शिकायत बहुत ज़्यादा हुई तो कोई एक आध बल्ब फ्यूज़ होता है तो वो ख़ुद ही लगा लेता है और दुकान की मेंटेनेंस में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर आप मकान लें तो मकान में बहुत सारे मसाइल होते हैं। 3-4 कमरे होते हैं, उसमें हर कमरे में बिजली भी है, बाथरूम भी है, बिजली के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, इवन के बाहर गली पे पड़ोसियों के आसपास तो किराएदार जो है हर दूसरे तीसरे महीने आपसे कोई ना कोई शिकायत कर रहा होता है कि जी इसमें पानी की मोटर ख़राब हो गई है, वो लगा दें, या रंग रोगन ख़राब हो रहा है वो कर दें, या जो है पड़ोसी तंग करता है, वो गंद इधर फेंक जाता है। इस तरह के कई मसाइल हैं। छत से पानी कोई लीकेज है थोड़ी सी, या उधर आप ठीक करवा दें, ऊपर एक छोटा सा छप्पर बनवा दें। तो किराएदार की कोई ना कोई फरमाइश हर दूसरे तीसरे महीने लगी रहती है, जबकि इसके मुकाबले में दुकान में किसी किस्म की उसकी फरमाइश नहीं होती, बस चलती है और आपको किराया मिल रहा होता है। इसके अलावा जो मकान है वो 24 घंटे और साल के 12 महीने उनके इस्तेमाल में रहता है, जबकि दुकान में ये सिलसिला नहीं होता। वो एक वक्त पे खुलती है और एक मखसूस वक्त पे बंद हो जाती है। यानी इसका मतलब है कि उसकी मेंटेनेंस भी इतना नहीं है और इसका इस्तेमाल भी नहीं है, जबकि मकान जो है 24 घंटे और 365 दिन मुसलसल इस्तेमाल में भी रहता है, और जो चीज़ मुसलसल इस्तेमाल में रहे उस पे मसाइल भी ज़्यादा होते हैं। अब देखना ये है कि अगर आपने दुकान, जो माइनस पॉइंट है, किसी ऐसे आदमी को दे दी है जिसने साल एक मेहनत की, कोई मोबाइल शॉप है, कोई बेकरी है, कोई किताबों का बिज़नेस है, उसने कर लिया और उसका अड्डा वहाँ जम गया, उसका गाहक जो है वहाँ उसकी चैन चल पड़ी है और वो उसकी ख़रीद और फ़रोख्त शुरू हो गई है, तो वो आप उठा नहीं सकते उसे आसानी से। आपको दुकान अपने लिए ज़रूरत पड़ गई, या आप चाहते हैं मैं इसको सेल आउट करके कहीं शिफ्ट होना है आपने, तो दुकान जिसने इतनी मेहनत की है वो इतनी आसानी से उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। कानूनी कार्रवाइयों में आप पड़ जाएंगे, स्टे पे स्टे मिलते जाएंगे, जिसकी वजह से आप अपनी दुकान को आसानी से खाली नहीं करवा सकते। जबकि मकान जो है आप महीना न सही 2 महीने का नोटिस दे के भी उसे फ़ारिग करवा सकते हैं। वो फ़ारिग हो सकता है जैसे उसको आसपास, क्योंकि उसका कोई कारोबार नहीं होता, रिहाइश होती है। लेकिन अगर आपने मकान सेल आउट करना है तो उसका माइनस पॉइंट यह है कि किराएदार जब कभी भी आपके लोग उसको देखने जाएंगे, जो ख़रीदार होते हैं और उनको ज़ाती इस्तेमाल के लिए चाहिए होता है, तो किराएदार फिर बहुत ज़्यादा तंग करता है, नेगेटिव बातें करता है, कहता है ये घर असेब ज़दा है, इस दीवार से पानी आता है, यहाँ तो ये मसला है, यहाँ तो ये मसला है, जिसकी वजह से वो ख़रीदार जो है वो उसका दिल खट्टा हो जाता है और वो ख़रीदने से जो है इनकारी हो जाता है कि इसमें तो मसाइल हैं। असल मसला उस किराएदार में होता है। वो समझता है कि जब मैं ये ख़रीद लेगा या कोई और ख़रीद लेगा तो मुझे शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, और शिफ्टिंग एक बहुत बड़ा मरहला होता है। बच्चों के स्कूल होते हैं, आसपास दाखिले मिले हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो चाहता है कि मैं यहाँ से न उठूँ और यहाँ पे मुझे पड़ोसी अच्छे मिल गए हैं या मैं एडजस्ट हो गया हूँ, क्योंकि आपको पता है जो शिफ्टिंग है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये प्लस और माइनस बातें दोनों में चलती हैं। किराए का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो कभी मकान का अच्छा होता है, कहीं दुकान का अच्छा होता है। हाँ, ये बता दूं कि अगर आपने दुकान 2 से ढाई करोड़ की ली है और उसमें आपको अच्छा किराया मिल रहा है, लेकिन अगर वो दुकानदार छोड़ गया भारी किराए की वजह से, तो फिर दूसरा किराएदार मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो किचन का निज़ाम है वो ठप हो जाता है। इसी के बदले में अगर आप 50-60 लाख के 4-5 मकान ले लेते हैं इसी पैसों में, तो उसमें अगर 2 यूनिट भी फारिग हैं तो 2 तो लगे हुए हैं, आपका काम चल रहा होता है। तो हर इलाके, हर लोकेशन की अपनी एक वैल्यू है, उसके मुताबिक सोचिए और फैसला कीजिए। मैंने दोनों बातें आपको बता दी हैं। उम्मीद है आपको पसंद भी आया होगा। पसंद आए तो अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।